सो हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर टेंस। आई नो यू वुड हैव विजिटेड मेनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा सा जो डाउट अगर आपके मन में रहा होगा, so let it be. In my channel I'm sure that you will understand the whole topic of tense. Okay, the tense and its subtypes. So guys, what is tense? Tense हम सबको पता है कि tense show us the time of the statement, the time of the speech. ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि आपने अपने चाइल्डहुड से ही पढ़ा होगा इन योर इंग्लिश ग्रामर। सो प्रेजेंट टेंस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट करेंटली, राइट? पास्ट इज दैट विच वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस, एंड फ्यूचर इज दैट विच वी आर गोइंग टू डू इन आवर फ्यूचर, है ना? सो ये 3 टाइप्स के टेंस हैं ना। ईच टेंस हैज़ इट्स 4 सब टाइप्स। हाउ मेनी? 4 सब टाइप्स। ओके, सो लेट स्टार्ट। हमारा पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल दिया गया है। ठीक है, आई विल शो यू ईच फार्मूला। यहाँ पे हर टेंस के लिए आई हैव गिवन यू अ कोड, फार्मूला कि जिस विद दैट हेल्प इट विल बी वेरी इजी टू यू टू रिकॉग्नाइज दैट द सेंटेंस इज ऑफ विच टाइप ऑफ टेंस एंड व्हाट फार्मूला यू हैव टू यूज फॉर दैट लाइन। ओके, सो हमारा फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखना दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, जो भी लाइन है, आई ईट मैंगो, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बीच में एक वर्ब होगा। नथिंग एल्स, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई ईट मैंगो, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, मतलब खाया। एट मतलब खाया था, इट इज़ आवर सेकंड फॉर्म एंड आवर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। आई एट मैंगो, आई डू का हो जाएगा आई डिड या आई डू। नाउ थर्ड टॉपिक इज सिंपल फ्यूचर। नॉट इज सिंपल फ्यूचर, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल वाई यू आर यूजिंग? वी आर यूजिंग विल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। ओके, we are talking about our future. So our example is I will eat mango. Friends, look at this sentences. यहाँ हमने प्रेजेंट टेंस में बोला था I eat mango, मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया मैंने आम खाया था, एंड यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम I will eat mango, मतलब मैं आम खाऊंगा। Only little small things can you see, है ना? You can see this formula, subject plus verb, first form of verb, subject plus second form of verb, subject plus will plus verb of first form and plus object. ठीक है, I hope you have understood simple present, simple past, simple future. Now we'll go to the second topic, that is present continuous tense. अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस, तो फ्रेंड्स रिमेंबर कि कंटिन्यूस में जो हमारा वर्ब होता है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना ही आना है। व्हाट विल बिकम? आईएनजी इज मस्ट। ओके, बिकॉज वी आर शोइंग इट कंटिन्यूसली, वेदर इट इज ऑफ पास्ट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, इट डज नॉट मैटर, बट आईएनजी इज गोइंग टू कम। लाइक आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम डूइंग, आईएनजी, आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो वर्ब के पहले यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग हमारा वर्ब हो गया, फोर्थ फॉर्म। ईट, एट, है ना, ईटन एंड ईटिंग, ये फोर्थ फॉर्म हो गया, एंड मैंगो इज़ आवर ऑब्जेक्ट। आई एम डूइंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस? सीधा फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ यू हैव टू पे अटेंशन। व्हाट इज दैट कि व्हेन द लाइन इज इन ही और शी, जब ही और शी होगा तो यहाँ पे ही, शी, इट होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करना है। एंड इफ़ द सेंटेंस इज अबाउट यू, वी, दे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वेयर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, आई वेयर नहीं आएगा क्योंकि वेयर ज़्यादा क्वांटिटी, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात करता है, तो व्हेन अ सिंगल पर्सन इज टॉकिंग हम वॉज ही यूज़ करेंगे। सो आई वॉज ईटिंग मैंगो, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज़ अवर वर्ब एंड दिस इज़ अवर ऑब्जेक्ट। ओके, आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? सीधा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब कुछ सेम है, बस आपको विल बी ऐड करना है कंटिन्यूस में। याद रखना दोस्तों, आईएनजी मस्ट, इट इज़ मस्ट
In every continuous tense ing the verb will come in the ing, that is the fourth form. I will be eating mango, जस्ट वी हैव एडेड आई विल बी ईटिंग. सब आई क्या है, सब्जेक्ट. विल बी हमारा फ्यूचर है. वर्ब प्लस आई एन जी मतलब ईटिंग हो गया, एंड ऑब्जेक्ट इज मैंगो. आई विल बी डूइंग, आई विल बी ईटिंग. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हैव अ लुक हियर. आवर फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सी, यहाँ पे भी वही चीज़ है. आई, if the sentence is in he or she, if the sentence starts with he or she, so you have to use has. If it has, if you talk about I, you, we, they, so the sentence will come in have. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है कि मतलब हाल ही में हमारा एक्शन हुआ हो. जस्ट नाउ ओनली वी हैव फिनिश्ड आवर एक्शन, सो द वर्ब विल कम इन द फिफ्थ फॉर्म en प्लस द वर्ब विल कम इन द थर्ड फॉर्म en और स्लैश ed. जो भी एक्शन होता है जैसे ईटिंग, स्विमिंग, क्राइंग, तो वो क्राइड हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो आई हैव ईटन मैंगो. आई हमारा सब्जेक्ट, हैव तो क्योंकि परफेक्ट है इसलिए हम हैव यूज़ कर रहे हैं, और जो ईटिंग था वो हम थर्ड फॉर्म में लिखे हैं, दैट इज़ ईटन, एंड ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो. आई हैव ईटन मैंगो. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव डन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? सी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हमारा आई है, पर क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हैज़ या हैव नहीं आएगा. ओके, सो वी विल यूज़ योर व्हाट, हैड. आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ईटिंग, ईटन आएगा. आई हैड ईटन मैंगो, आई हैड डन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? सी, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे विल तो आना ही आना है. ओके, देयर इज नो डाउट इन दैट. ओके, सो आवर एग्जाम्पल इज आई विल हैव ईटन मैंगो. ओके, सब्जेक्ट आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, एंड ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है. ओके, नेक्स्ट इज आई विल हैव डन. ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हमारा क्या था, परफेक्ट टेंस था. अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब विथ ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्यों ing फॉर्म, वाई वी आर यूजिंग ing? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस. ओके, है ना. सो आई हैव बीन, हमको यहाँ पे ईन यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि हमको परफेक्ट दिखाना है, तो परफेक्ट में ईएन या ईडी यूज़ होता ही है, या तो वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस भी दिखाना है. सो द वर्ड विच इज़ आवर वर्ब, जो एक्शन है वो ईडी में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको कंटिन्यूअस भी दिखाना है. सो आवर वर्ब, आवर एक्शन इज इन आईएनजी फॉर्म. आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, आई हैव बीन डूइंग. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन. हमने यहाँ पे हैव हैज़ यूज़ किया था क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे थे. यहाँ पर हम पास्ट है, सो वी आर यूजिंग हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. कंटिन्यूअस है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग आईएनजी, वी आर यूजिंग आईएनजी. सो आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, आई हैड बीन डूइंग, आई हैड बीन, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा परफेक्ट है इसलिए हमने इन यूज़ करा है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज आईएनजी एंड मैंगो. ओके, लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल आएगा, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ फ्यूचर आता है विल ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो, आई विल हैव बीन डूइंग. ओके, विल हैव हमको यूज़ करना है, और क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा एक्शन जो है, हमारा वर्ब जो है वो आईएनजी के फॉर्म में तो आना ही आना है. ओके, सो गाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो एज दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर योर होल लाइफ, है ना. यू विल नेवर फॉरगेट टेंस. This is a very simple and easy. This is very simple and easy formula. Okay, it will not confuse you in any matter. Just write it. Hope you have understood today's tense topic. Please, if you like this video, just a small thing you have to do. Just share it with your friends so that they also get this. They will also get this benefit. And I will keep on sharing such grammar and English videos. Okay, so guys, please keep supporting and show your love to this channel. Thank you.